हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पूरे वीक का ब्रेक डाउन करेंगे कि आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए फॉरेक्स मार्केट का और उसके साथ साथ बिटकॉइन और कॉमन क्रिप्टो मार्केट्स का भी ब्रेक डाउन करूँगा और वीकली एनालिसिस करूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि नेक्स्ट वीक में क्या प्राइस एक्शन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकें और होपफुली अच्छी तरह ट्रेड कर सकें मार्केट को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डॉलर इंडेक्स पे ऑलमोस्ट सारी और करेंसीज डिपेंड करते हैं और सारे पेयर्स डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, इंडेक्सेस हैं जैसे, उसके अलावा क्रिप्टो वगैरह भी सब डॉलर इंडेक्स पे बहुत हैवीली डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं डॉलर इंडेक्स का, और अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है डॉलर इंडेक्स का। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग वीक कैंडल बनी है यहाँ हमारे पास। तो इसका मतलब है कि प्राइस पोटेंशियली यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और इस तरह की प्राइस एक्शन के बाद, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो था वो काफ़ी बुलिश था काफ़ी वीक से, स्पेशली डॉलर इंडेक्स के ऊपर। लेकिन अभी इस सर्टन पॉइंट से बहुत अच्छी रिजेक्शन है ये। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट आगे एक दो वीक्स तक जो है थोड़ा बहुत बेरिश प्राइस एक्शन डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो थोड़ा फर्दर डाउन जाके देख लेते हैं डेली चार्ट वगैरह पे। तो यहाँ भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये लास्ट 3-4 दिन से काफ़ी बेरिश प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है हमें, जो कि इंडिकेशन है कि डॉलर इंडेक्स फर्दर थोड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है। आई वुड से कि मे बी डॉलर इंडेक्स ये जो नीचे गैप्स हैं, डेली डेली पे ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है और सिमिलरली एक ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर भी है। तो मार्केट इन दोनों गैप्स को फिल करने और इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने जा सकती है। तो और इस कैंडल से भी हमें काफ़ी ऑफिस है कि एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा बेरिश मोमेंटम आएगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स मेरे अकॉर्डिंग तो आगे एटलीस्ट कुछ दिन के लिए बेरिश है। तो हम इस नेक्स्ट वीक में ट्राई करेंगे कि हम इसके अगेंस्ट ना जाएं, और जो भी पेयर को रिलेटेड पेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर हम यूरो में या पाउंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम प्रेफर करेंगे कि हम वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें रादर देन कि हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखें। बिकॉज अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है, तो इसका मतलब है कि बाकी सब पेयर्स और डिफरेंट इंडेक्सेस और बिटकॉइन वगैरह बुलिश होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं पाउंड डॉलर पे, और पाउंड डॉलर भी मुझे जो है वो सिमिलर चीज़ बता रहा है। एटलीस्ट वीकली चार्ट भी हम एक बार खोल कर देख लेते हैं। ये देखें काफ़ी टाइम से और काफ़ी दिनों से ना जो पाउंड है वो बेरिश चल रहा था। ये एटलीस्ट 3 से 4 मंथ जो पिछले हैं वो बहुत बेरिश थे, लेकिन सडनली बीच में देखें एक आध कैंडल, एक भी कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल नहीं है। यहाँ पर एक हैमर कैंडल है, लेकिन स्टिल ये बेरिश कैंडल ही कंसिडर करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी पिक है। तो देखें मार्केट कहाँ पर आके रुकी है। मार्केट आके रुकी है एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था, काफ़ी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था इनफैक्ट। तो मार्केट ने आकर इस कैप को फिल किया, और इस कैप को मार्केट ने आगे फिल किया, और यहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमें देखने में मिला है, और काफ़ी बुलिश कैंडल हमारे पास यहाँ पर है वीकली पे। और अगर वीकली कैंडल बुलिश है तो इस कैंडल के बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बुलिश होगी, और होपफुली एक बुलिश इनगल्फिंग, अगर इनगल्फिंग ना भी हुई तो जैसे अभी ये वाली कैंडल है सिमिलर कैंडल हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी इससे ऊपर बने। तो समथिंग लाइक दिस, ये और ये ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर नेक्स्ट वीक में हमारे पास ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। तो डेली चार्ट पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है। एक बहुत ही अच्छी बाइंग मूवमेंट नज़र आ रही है हमें। तो बट किसी भी बाय में एंटर होने के लिए आई वुड लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली आई वुड वेट फॉर दिस स्ट्रक्चर पॉइंट टू ब्रेक। बिकॉज अगर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारे जो प्राइस एक्शन की हमारा एनालिसिस है पहले वो प्रॉपरली कंफर्म भी हो जाएगा। तो मैं वेट करूँगा यहाँ पे PUS का। इस पॉइंट पे अगर PUS होता है तो फिर ही मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखूँगा और बाय लेने की कोशिश करूँगा मार्केट में। इसके बाद हम देखते हैं यूरो को। यूरो USD भी जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन के अंदर है, लेकिन
अगर हम वीकली पे आएँ तो यहाँ पे रिस्पांस के लिए हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। तो फॉर दैट रीज़न आई वुड से कि जो पाउंड है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर सिचुएशन के अंदर, और इन जनरल भी ये बेटर ट्रेंड कर रहा है यूरो से। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म बाइंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डेली पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बाद आप अपनी एंट्री को ढूंढें, बिकॉज यहाँ से अगर हम बाय करें इस पॉइंट से, लेट से अगर हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद ही बाय कर लेते हैं, या चलें इस गैप पे अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और पोटेंशियल टारगेट हमारा प्रीवियस हाई भी हो सकता है, क्योंकि वीकली पे हमारे पास जो है डॉलर इंडेक्स वो बेरिश है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में भी ये पाउंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हैं, बट ये उन ट्रेडर्स के लिए जो पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं। मैं पर्सनली एक डे ट्रेडर हूँ, तो मैं इतने बड़े टाइम फ्रेम्स ट्रेड नहीं करता, लेकिन जस्ट बायस इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं BTC के एनालिसिस पे। तो बिटकॉइन क्योंकि रिसेंटली काफ़ी बुरी तरह के ड्रॉप हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मतलब 1 से 2 मंथ पहले यहाँ पे काफ़ी तगड़ा ड्रॉप आया था, लेकिन मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है। बीच में 1-2 बार मार्केट पोटेंशियल शो की है अप ट्रेंड की तरफ जाने की, लेकिन ऐसा सच हमें सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक ये जो पॉइंट है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक ये मिटिगेट नहीं होता, तब तक मैं किसी किस्म की बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में और बिटकॉइन में, बिकॉज ये काफ़ी बेरिश आउटलुक दे रहा है मुझे। ये देखें लास्ट टाइम भी क्या हुआ है, सिमिलर सिचुएशन थी, सिमिलर एक जोन था, सप्लाई जोन। ये देखें, ये सप्लाई जोन था और मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जोन में वापस आके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो की है। तो बिटकॉइन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा सिमिलर पैटर्न बनाता रहता है। तो ये ऐसा सिमिलर एक डिमांड जोन था जहाँ पर वापस मार्केट आई, थोड़ी बहुत मार्केट ने रिजेक्शन शो किया, लेकिन आप प्रीवियसली देखें कि जब मार्केट ने मूव किया, स्पेशली बिटकॉइन ने, तो वो एक सडन मोमेंटम के साथ मूव करता है। जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करती है तो वो मूवमेंट नहीं कर रही होती, बिटकॉइन ट्रेंड नहीं करता यूजुअली। ये सडन पॉइंट्स ऑफ एक्यूमुलेशन देता है, उसके बाद आपको अचानक से मोमेंटम नज़र आएगा और देन अगेन मार्केट जो है वो काफ़ी कंसोलिडेशन में चली जाती है, काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन करता है यूजुअली बिटकॉइन। सो अब काफ़ी दिनों से बिटकॉइन चूँकि कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट को कि इधर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इसको ब्रेक करके सीधा ही ऊपर चली जाए, तो दैन दैट इज़ गुड। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है लेट से इस पॉइंट पे, और फिर मार्केट उसके बाद हमें किसी किस्म का, ये देखें ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर ऐसे दोबारा बना कर दिखा देता हूँ, अगर मार्केट लेट से ऐसी सिचुएशन बनाती है, तो मैं इस रिजेक्शन के बाद समवेट अराउंड हेयर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँगा। लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट से अच्छी तरह रिजेक्ट होती है और हमें कंसिडरेबल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तो फिर मैं यहाँ से सेलिंग की तरफ देखूँगा, जो कुछ ऐसा लगेगा। तो इस सिनेरियो में मैं इस पॉइंट में एंटर होने की ट्राई करूँगा। तो ये 2 सिनेरियोज हैं मेरे पास बिटकॉइन के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज क्योंकि जनरल डायरेक्शन जो मार्केट की है वो मुझे, मेरे लिए पर्सनली जो है ना, वो काफ़ी इनडिसाइसिव है एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है इस पॉइंट पे। तो अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मार्केट दोनों साइड जा सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन वी गेट फ्रॉम दैट ऑर्डर ब्लॉक। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी क्या बायस इस्टेब्लिश करनी है, बाइंग की साइड है या सेलिंग की साइड है फॉर द कमिंग वीक। तो फॉर नाउ अगर हम जस्ट अगले कुछ दिनों की बात करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मुझे बुलिश लग रहा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एटलीस्ट उसको इस पॉइंट तक जाना है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं अच्छी आपको, तो आप ज़रूर लें, और मार्केट इस पॉइंट तक जा सकती है कुछ दिनों तक। तो इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं पाउंड और यूरो के पेयर को। ये यूजुअली इंडिपेंडेंट चलता है जो है क्या नाम है, डॉलर इंडेक्स से। तो इसमें हमें काफ़ी डिफरेंट प्राइस सेक्शन नज़र आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो और ये इसकी एक और जो है करेक्टरिस्टिक है इस पेयर की, काफ़ी अच्छी तरह ट्रेंड करता है। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यूजुअली मार्केट काफ़ी विजिबल लोज और हाइज बना रही है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और ना ही कोई गैप्स हैं
तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हम जर्नल अगर हम जर्नल स्विंग टू स्विंग पे चलें तो मार्केट ने एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, एक और हाई, देन अगेन लो, हाई, लो, फिर हाई, और हाई के बाद यहाँ से लिक्विडिटी गिराप हुई इस पॉइंट से, मार्केट ने वहाँ से सेलिंग शो की है। तो अगर लेट्स से मंडे या ट्यूसडे तक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ से मिलता है हमें डेली पे, तो फिर मैं अपना जनरली बायस जो हमारा होगा वो इस पे बेरिश ही होगा, और हम देखेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर। लेकिन स्टिल मैं लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा एज ऑफ नाउ, बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई मेजर पोजीशन बन नहीं रही, और अगर लिक्विडिटी बेस हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी पोजीशन यूजुअली इससे छोटे टाइम फ्रेम्स में होंगी। लाइक अगर हम डेली पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम आवरली या मे बी 15 मिनट के चार्ट पर ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें और ओवर ट्रेड ना करें, बिकॉज लेट से मार्केट अगर इस पॉइंट तक आ जाती है तो देन सिंस द मार्केट इज़ मेकिंग हायर हायर, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिएक्शन शो कर सकती है ऊपर की साइड। सो आज के वीकली ब्रेकडाउन में इतना ही था, और मिलता हूँ कल आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना मत भूलें।